गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का पार्ट 2 है और यह पार्ट 2 है। इसमें समाज राजनीतिक शास्त्र का भाग 2 है, 7वां क्लास है। और स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या, अतिरिक्त कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न के में बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या है और उसके बारे में जानना चाहेंगे। चलो ध्यान से सुनो। और अतिरिक्त बीमारी से बचाव, उसके उपचार के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो कोई भी बीमारी उसके बने डॉक्टर जब राय देता है तो मान लीजिए कि उसके क्या क्या उपचार करना चाहिए। जैसे उस राय पर सलाह देता है, चाहे किसी से जो जानकार है, चाहे उसे पूछताछ कर कर उसे हम स्वस्थ रहे, साफ सुथरा रहे, उस बीमारियों से जो कहे उसका नियम का पालन करे। यही मुख्य रूप से बीमारी को दूर भगाने का कारण है। चलो देखते हैं बुक में क्या क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। देखो, बीमारी से बचाव, उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाओं जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवाओं तथा देखभाल उपलब्ध करा सके, ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवाओं, नर्सों, जो डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और समुचित इलाज कर सके। गरीब मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ एवं उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमारियों होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी प्रकार का हमें हर चीज़, अस्पताल, ब्लड बैंक है, जो भी है, जहाँ पर सुविधा, डॉक्टर, हर चीज़ उपलब्ध करानी चाहिए जिससे हम बीमारी को दूर भगा सकें। चलो देखो, नेक्स्ट है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार के विकास से जुड़े यानी बिंदुओं से संक्षेप में उल्लेख कीजिए। देखो, सार्वजनिक सेवा जो भी होते हैं उसमें हर चीज़ का अच्छे जानकार डॉक्टर भी होते हैं। तो डॉक्टर अनेक प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छे जानकार भी होते हैं, लेकिन सबसे पहले उसको यानी कि खराब बना देते हैं कि मान ली कि जो भी उसमें रहते हैं तो उसके इलाज सही ढंग से नहीं करते हैं, कहते हैं कि मेरे प्राइवेट क्लिनिक में हो। तो इस प्रकार तरह तरह देखने को सुविधा मिलती है। तो देखते हैं कि बुक में कैसे कैसे सुविधा मिलता है, उसके बारे में ध्यान से सुनो। तो भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने, अस्पताल, तो देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। सरकार अपने जनसंख्या के एक बड़े भाग की स्वास्थ्य संबंधी और देखभाल करने में समर्थ तथा साथ ही साथ देश की चिकित्सा तथा विज्ञान में असाधारण प्रगति, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकी और विधियाँ भी उपलब्ध है। नए नए तकनीकी और नए नए यानी कि इलाज की विधियाँ भी यहाँ पर उपलब्ध है भारत में। चलो नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, केरल में राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी किए गए कुछ उल्लेखनीय कार्य। मान ली कि बिहार का तो हम लोग देखते हैं, लेकिन अब दूसरे राज्य का देखते हैं, केरल के राज्य में कैसे कैसे वहाँ की जो सरकार कैसे कैसे सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध कराती है। देखो ध्यान से, केरल राज्य का तो 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के कुल बजट में का 40% पंचायतों को दे दिया तथा इनमें से गाँवों में पीने का पानी, आहार, महिलाओं के लिए विकास, शिक्षा आदि के लिए उचित स्वास्थ्य समुचित करना संभव हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य संबंधी जल वितरण की और व्यवस्था की जाएगी। स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को यानी सुनिश्चित किया गया और गांव के विशेष समस्याओं ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया गया। इतने प्रयत्न के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी ही रही, जैसे दवाइयाँ की कमी, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर और अपर्याप्त डॉक्टरों का ना देखना आदि की इलाके, इन्हें दूर करने की आवश्यक है। इतने सब चीज़ सुविधा होने के 40% बजट को होने पर भी लोगों ने क्या किया, फिर भी कुछ कमी रह गया। चलो आप दूसरे देखते हैं। देखो, कोस्टारिका स्वास्थ्य सेवाओं में यानी पहुंच की चर्चा करें तो कोस्टारिका की स्वास्थ्य सेवाओं में पहुंच की चर्चा करेंगे तो कोस्टारिका क्या है, इसके बारे में ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से सुनो और क्या कहता है कोस्टारिका। तो कोस्टारिका को देखो ध्यान से, कोस्टारिका को दक्षिण अमेरिका की सबसे स्वास्थ्य देश माने, अब दक्षिण अमेरिका कहाँ पढ़ना है, दक्षिण अमेरिका के स्वास्थ्य सेवा माना जाता है। तो कई वर्षों पहले तो कोस्टारिका में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। वह देश में सेनाओं नहीं रखेंगे। इनमें से उनसे सेना का व्यय की जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में सहायता मिलती है। वहाँ की सरकार का मानना है कि देश को विकास के लिए देश का स्वास्थ्य होना आवश्यक है और तथा इसीलिए वहाँ की सरकार अपने देशवासियों को स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान रखती है। जैसे कोस्टारिका देखो,
तो सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाओं तथा वहाँ की स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाओं को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं तथा सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी माना है। मान लीजिए कि वहाँ के जो है जो भी व्यक्ति एक मान लीजिए कि ज़्यादा सेना पर खर्च नहीं करती है, जो बजट पर खर्च नहीं करती है, यानी कि स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा, यह कोस्टारिका दक्षिण अमेरिका का एक भाग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के किन कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है? मान लीजिए किस कारणों से, मान लीजिए सार्वजनिक स्वास्थ्य माने मान लीजिए लोगों को कुछ सुविधा उपलब्ध है, फ्री इलाज हो जाता है, फ्री दवा मिल जाता है, हर चीज़ फ्री मिल जाता है, इसलिए सार्वजनिक से उसका खर्चा को सरकार वहन करती है, इसीलिए सार्वजनिक कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं इसमें बुक में, ध्यान दो। सरकार के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध को पूरा करने के लिए अस्पताल के या स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए। इन सेवाओं को चलाने तथा क्रियाशील रखने हेतु खर्चा होने वाले, इसीलिए यह सुविधा सबके लिए होती है। सार्वजनिक सेवाओं का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त, लाना, हैजा, चिकनगुनिया, डेंगू, एड्स आदि को फैलाने से रोकना है और इनकी स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों को सहयोग से करनी होती है, अन्यथा इसका आफत असफल हो जाना संभव होता है। अगर मान लीजिए ऐसे लोगों को मैंने मान लीजिए कि लोगों सेवाओं के किन कारणों से अगर ऐसे लोग सुविधा नहीं दे तो क्या हो जाता है, यानी कि ये एक खर्चा जो सरकार वो नहीं करते थे, प्राइवेट जो है क्लिनिक होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूलने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। निजी स्वास्थ्य सेवा क्या है, तो उस पर टिप्पणी लिखने के। निजी स्वास्थ्य समझता है कि प्राइवेट क्लिनिक कैसे कैसे होता है, उसमें सारे सुविधा होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें कॉस्टली इलाज होते हैं, पैसा ज़्यादा लगता है। समझ में आया? चलो देखते हैं। हमारे देश में कई प्रकार की निजी संस्था सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपनी निजी दवाखाने, नर्सिंग होम, क्लिनिक चलाने। निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों का उपयोग में ली जाने वाली हर सेवाओं के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाओं चारों ओर दिखाई देते हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती है। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और तथा बेचने में भी लगी है। सरकार के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती है। जिस प्रकार सरकार यह देखी जा सकती है जैसे बीमारी का मान ली कि निजी कंपनी दवाई का दुकान तरह के देखते जो अपने लाभ के लिए में ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हैं। तो ठीक है बच्चों, इतना ही रहने देंगे और आगे फिर नेक्स्ट डे। थैंक यू बच्चों।